हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप चल रहा होगा एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 1 या पार्ट 1 को आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा या आप लोग जस्ट बना ही रहे होगे, है ना। तो आज के लेक्चर में अपन 6.3 का पार्ट 2 देखेंगे। 6.3 में क्या था? 6.3 में टेंजेंट और नॉर्मल अपन पढ़ रहे थे कि टेंजेंट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल कैसे निकालते हैं किसी भी पॉइंट का। तो पार्ट 1 में हमने बेसिकली टेंजेंट और नॉर्मल ही निकाला है अलग अलग टाइप में। पार्ट 2 में क्या है? सिर्फ और सिर्फ लाइन का इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है? लाइन का इक्वेशन। लाइन कैसा? स्ट्रेट लाइन। तो 6.3 का पार्ट 2 में जितना सारा कंसेप्ट है, सारा कंसेप्ट सब कुछ एक ही चीज़ पर निर्भर करता है, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं ऑन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन को हम लोग फाइंड करेंगे, इसके बहुत सिंपल से सिर्फ दो ही कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर 1 और कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर क्या है? 1 क्या है कि अगर आपको लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन या फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ध्यान देना, टेंजेंट का इक्वेशन निकालने देगा या नॉर्मल का। सर अभी लाइन बोल रहे थे, अभी आप टेंजेंट और नॉर्मल बोलने लगे। मान लो ये कोई कर्व है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट का हमको इक्वेशन निकालना, तो टेंजेंट खुद ये ए बी जो एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, तो यही लाइन होता है। मतलब टेंजेंट का या तो तुमको बोलेगा निकालने के लिए इक्वेशन, और इस पे जो परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं 90 डिग्री, है ना। तो नॉर्मल का बोल सकता है, दो ही चीज़ बोल सकता है, या तो आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए या तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालिए। तो लाइन का मतलब समझ जाना कि लाइन इक्वेशन मतलब टेंजेंट का इक्वेशन या तो नॉर्मल का इक्वेशन। अब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि इसको टेंजेंट का चाहिए या नॉर्मल का चाहिए। तो क्या पूछ रहा है कि आपको क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, या आपको लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए पहले चाहिए क्या? दो चीज़ चाहिए होता है। किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ दो चीज़ चाहिए होता है ना। जिस प्रकार से रोटी बनाने के लिए हमें आग चाहिए, आटा चाहिए, पानी चाहिए, ठीक उसी प्रकार हम लोग को टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए। पहला, या तो एक पॉइंट दे दो या तो एक स्लोप दे दो। दो में दो चीज़ मिल गया, एक पॉइंट या एक स्लोप। और दूसरा, या तो तुम दो पॉइंट दे दो, है ना। तो अपन को यहाँ तक क्या पता चला कि अपन लोग किसी भी लाइन का इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब किसी भी टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं या किसी भी नॉर्मल का इक्वेशन निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास एक पॉइंट हो और एक स्लोप हो या दो पॉइंट हो, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या पूरा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप। स्लोप दे रखा है, कितना दे रखा है? 2। बिंग टेंजेंट टू द कर्व, मतलब हमको टेंजेंट का निकालना है। कर्व का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमको पता है ना कि लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए, एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। स्लोप तो पता है, यहाँ पॉइंट नहीं, इक्वेशन पता है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करके डिवाई बाई डी एक्स ये सब कर देंगे, और डिवाई बाई डी एक्स की जगह स्लोप का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो हमको पॉइंट मिल जाएगा। फिर से समझो, देखो इस क्वेश्चन में तुमको स्लोप दे रखा है ना। तुमको निकालना क्या है? पॉइंट निकालना है, क्योंकि स्लोप और पॉइंट दोनों मिल गया तो टेंजेंट का इक्वेशन आसानी से निकल जाएगा। तो स्लोप दे रखा है, लिख दिया गिवन में स्लोप 2 है, और एक इक्वेशन दे रखा है y प्लस 2/x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम डिफ्रेंशिएट करके डिवाई बाई डी एक्स निकाल देंगे, अरे एक्सरसाइज 1 में तो यही पढ़ा है ना 6.3 का पार्ट 1 में, कि अगर y का कुछ भी कर्व का इक्वेशन दे दे तो आप स्लोप निकाल सकते हो डिफ्रेंशिएट करके। तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जो भी डिफ्रेंशिएट का वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसके जगह अपन क्या कर देंगे? 2 पुट कर देंगे, क्योंकि स्लोप का वैल्यू कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है? y प्लस 2/x माइनस 3 बराबर 0। बेहद ही आसान इक्वेशन है, बस देखने में डरावना लग रहा है, कुछ है नहीं। पहला थॉट आता है बच्चों को कि पहले तो y तो हम लोग एक तरफ कर देंगे और x को एक तरफ कर दिया, तो ये प्लस वाला इधर आके माइनस 2/x माइनस 3 आ गया। सबसे पहला कंसेप्ट बच्चे को आता है कि सर यहाँ पे डिवाइड रूल लगा दो, क्योंकि एक नंबर ऊपर है और एक नंबर नीचे है। सर कहते हैं नहीं, डिवाइड रूल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? डिवाइड रूल तब ही लगता है जब दो वेरिएबल होता है। तो देखो ऊपर वाला तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, एक्स उक्स लगा हुआ है नहीं। जब भी ऊपर में भी एक्स उक्स लगा हुआ रहे, मतलब पॉलिनोमियल हो या वेरिएबल हो, और नीचे में भी एक्स उक्स लगा रहे, मतलब या पॉलिनोमियल हो या वेरिएबल हो, तभी लगता है ना। मतलब मान लो ऐसा रहता x माइनस 2/x माइनस 3, ऊपर भी x वाला नीचे भी x वाला। हाँ, तो अब यहाँ पर कोसेंट रूल लगाएंगे। लेकिन अगर ऊपर में सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर दे दे, जैसे 4/4x² माइनस 4 या 10/x माइनस 5, ये सब में कभी नहीं लगता, क्योंकि ऊपर वाला कांस्टेंट ही है। तो करेंगे क्या? कुछ नहीं, तो नीचे का पावर 1 है,
इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, देखो -2/x-3 है, कुछ नहीं तो पावर 1 है। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो -2 इंटू पावर 1 पावर -1 हो जाएगा, तो x-3 का पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिख रखा हमने, -2 इंटू x-3 का पावर -1। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन हम लोग को पावर का करने आता है, -2 कांस्टेंट है, बाहर छोड़ दिया। पावर क्या होता है, पावर जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो पावर आगे आ जाता है, तो -1 आगे आ गया, हाँ सर। उसके बाद अंदर का और फिर पावर एक कम भी हो जाता है, पावर आगे आया, -1 आ गया है, पावर एक कम हो गया, तो x-3 का पावर -1 क्या बन गया, x-3 का पावर -2 बन गया, है ना। अब क्या करेंगे, अंदर को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो x-3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x का 1 ही होगा, तो इंटू 1, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो यहाँ क्या बन गया, -1 आ गया और -2 पहले से ही बाहर में कांस्टेंट था, तो -2 इंटू -1 2 हो गया, इंटू x-3 का पावर -2। डिफ्रेंशिएशन तो अब हो गया, अब पावर निगेटिव है तो फिर नीचे कर दो। सर ऊपर ले ही क्यों गए, तो देखो जब भी क्वेश्चन में नीचे रहे तो पहले ऊपर ले जाओ, डिफ्रेंशिएशन सब कुछ कर लो, उसके बाद हमेशा पावर पॉजिटिव कर लो जैसा नॉर्मल रहता है। तो ये आ गया तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन। क्वेश्चन में तुमको स्लोप दे रखा है कितना, 2, तो ये जो dy/dx है इसके जगह हम लोग क्या पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं, और यहाँ क्या है 2 बटा, यही तो डिफ्रेंशिएशन है ना, x-3 का होल स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो गया, तो इसको इससे गुना करो, इससे को गुण, तो x-3 का होल स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x-3 का होल स्क्वायर ही आ जाएगा, और 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, x-3 का होल स्क्वायर बराबर 1 आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जब आ जाता है तो क्लास 11th के बाद ही तुम लोगों को पढ़ा दिया जाता है कि जब भी रूट आ जाए किसी में, यहाँ स्क्वायर से हट गया तो रूट आया, तो रूट का वैल्यू 2 होगा, एक प्लस वाला 1 होगा और एक माइनस वाला 1 होगा, तो 2 केस बनेगा। x-3 इक्वल टू √1 आया ना, तो 2 केस बनेगा, x-3 बार, एक बार √1 का वैल्यू +1 लेंगे और एक बार √1 का वैल्यू -1 लेंगे, है ना। तो देखो, अरे हम लोग को पता है ना कि 4 का भी 2 रूट होता है, एक +2 होता है और एक -2 होता है, ठीक उसी प्रकार कर रहे हैं। तो अब ध्यान दो, तुम्हारा क्या आ गया, x-3 का होल स्क्वायर बराबर 1 आया था, तो x-3 बराबर √1 आया, तो इसको हम 2 वैल्यू लिख रहे हैं। यहाँ देखो, एक बार x-3 का वैल्यू +1 ले रहे हैं और एक बार यहाँ से x-3 का वैल्यू -1 ले रहे हैं। जब इसको पुट करेंगे तो -3 इधर जाके +3 हो जाएगा, तो 1 + 3 4 हो जाएगा, x का वैल्यू आ गया 4। x का वैल्यू जब भी तुमको x का वैल्यू, या पिछले इक्वेशन में भी, पिछले पार्ट में भी आप लोग देखे थे कि कोई भी x और y का वैल्यू आ जाओ तो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो। ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, y + 2 बटा x-3 बराबर 0, x की जगह क्या पुट कर दिया, 4, x की जगह अगर 4 पुट किया तो 4 में 3 गया तो 1, 2 बटा 1 2 हो जाएगा, और ये 2 इधर जा करके -2, तो y का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। अब यहाँ देखो, x-3 का वैल्यू 1 का, अब निगेटिव वाला रूट लिए -1, इसको इधर भेज दो, तो -1 और -3 इधर आके +3 हो जाएगा, +3 में 1 गया तो 2 बच जाएगा। तो क्या हुआ, देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, है ना, आसानी से। x-3 का वैल्यू -1 है, तो x बराबर -1 + 3 हो जाएगा, तो x बराबर 3 में 1 गया तो 2 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन यही था ना, y + 2 बटा x-3, 2 पुट कर दो, तो 2 में 3 गया तो कितना बच जाएगा, -1, तो ये कितना हो गया बच्चों, y हो गया +2 बटा x की जगह कितना पुट करना था, 2, तो 2 में 3 घटा दिए तो -1 बराबर 0, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y - 2 बराबर 0, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा y का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो यहाँ x 4 पुट किए थे तो y - 2 आया था, यहाँ पर x हम लोग 2 पुट किए थे तो y 2 आया। कैसे कैसे आया, एक बार रूट प्लस वाला लिए थे, एक बार माइनस वाला लिए थे, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या क्या बना, 4 लिए तो -2 आया और यहाँ 2 लिए तो 2 आया, तो ये एक पॉइंट बन गया और एक ये पॉइंट बन गया। तुमको स्लोप इसके लिए भी पता है, क्वेश्चन में ही दे रखा था 2, इसके लिए भी तुमको स्लोप पता है 2। और हम लोगों ने सबसे शुरू में यही चीज़ पढ़ा कि कभी भी टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो हमको एक स्लोप पता होना चाहिए और एक पॉइंट पता होना चाहिए। और इक्वेशन का फॉर्मूला, पहला क्वेश्चन है रट जाओ, पहला क्वेश्चन है रट जाओ कि जब भी तुमको स्लोप और पॉइंट पता है तो उसका इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y - y1 = m, को ही स्लोप बोलते हैं, स्लोप गुना x - x1। सर यहाँ x1 y1 क्या, जो पॉइंट आता है वही x1 y1 होता है, मतलब यहाँ तुम पॉइंट क्या ले रहे हो, 4 - 2 ले रहे हो, तो x1 का वैल्यू 4 हो गया और y1 का वैल्यू -2 हो, स्लोप क्या ले रहे हो 2, तो m का वैल्यू 2 हो गया। यहाँ पॉइंट क्या ले रहे हो, 2 ले रहे हो, तो x1 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू 2 और स्लोप तो हमेशा 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे,
y1 और x1 और m का वैल्यू पुट करेंगे तो एक इक्वेशन इधर आएगा, और यहाँ पर पुट करेंगे तो एक इक्वेशन यहाँ पर आएगा। ये आपका 2 इक्वेशन हो गया, है ना। तो फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि बस यही है पार्ट 2 का मेन 80% काम यही करना है तुमको, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या रहेगा? क्वेश्चन में आपको कभी भी टेंजेंट का इक्वेशन या नॉर्मल का इक्वेशन निकालने दे दे तो आप क्या करोगे? आपको 2 चीज़ पता होना चाहिए, या तो एक पॉइंट और एक स्लोप, या 2 पॉइंट पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में एक स्लोप दे दिया, स्लोप 2 दे दिया, तो हमको पॉइंट पता होना चाहिए। पॉइंट निकाला कैसे? इसको हमेशा जो भी कर्व रहता है डिफ्रेंशिएट कर दो, और तो वही डी वाई बाई डी एक्स ही स्लोप होता है। स्लोप के जगह वैल्यू पुट कर दो तो तुमको एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा, वही पॉइंट हो गया। और स्लोप पता है तो फॉर्मूला लगा दो, कौन सा? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। 2-4 बच्चों का बहुत सारा कंप्लेन आया था कि सर मेरे को ना कंसेप्ट तो थोड़ा थोड़ा पहले पहले याद रहता है, उसके बाद लेक्चर देखते हैं तब भी याद रहता है, 1 दिन तक 2 दिन तक याद रहता है, फिर भूल जाता हूँ। क्या करूँ, कैसे करूँ इसको हमेशा याद करने के लिए? देखो मैं बता रहा हूँ फिर से, पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि जब भी आप लोग मैथ्स का बना रहे हैं तो देखिए बनाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो आप जो भी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं उसको मान लो वीडियो अपलोड हो गया, तो वीडियो अपलोड हो गया तो तुमको डायरेक्टली वीडियो मत देखो। एक काम करो, मान लो मैंने यहाँ एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 2 बता रहा हूँ, है ना। पार्ट 2 में या पार्ट 1 बता रहा हूँ, तो तुम देखो एक्सरसाइज 6.3 में बनाना क्या है, निकालने क्या बोल रहा है। एनसीईआरटी बुक देखो या कोई भी रेफरेंस बुक देखो तो तुमको पता चलेगा अच्छा टेंजेंट और नॉर्मल का क्वेश्चन है। फिर उसमें देखा करो कि क्या क्या प्रकार का क्वेश्चन है, तो तुमको दिखेगा कि एक एक पैटर्न का 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन दे रखा है। उस पैटर्न को समझो, एनालाइज करो, ठीक है। अब मान लो वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो देखते समय कैसे बनाओगे? हमेशा क्या करो, देखो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कैसे बनाओगे, कैसे हमेशा लंबे दिन तक याद रहता है। रटने वाला कोई चीज़ है नहीं, कंसेप्ट समझना है कि अगर ऐसा दिया रहा था ऐसे करना है, ऐसा दिया रहा था ऐसे करना है। बचपन में क्या है, फैक्टराइजेशन जब भी देख लेते हैं तो हमको याद आ जाता है ना कि जब भी फैक्टराइजेशन का माने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का कुछ दिख रहा तो हम लोग कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें तुमको फील होना चाहिए कि कब कौन सा लगाएंगे, उसके लिए तुमको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किस में क्या लगाना है, कब क्या पूछ रहा है। अब जैसे तुमको इसमें तुमको पता है ना कि तुमको कंसेप्ट नंबर 1 पता चल गया, तो तुम क्या करो, जैसा ही लेक्चर देख रहे हो कंसेप्ट नंबर 1 पढ़े। कंसेप्ट नंबर 1 जो है, कंसेप्ट नंबर 1 जो है, आप क्या करो, पहले कोई एक रफ कॉपी में उतारो कंसेप्ट नंबर 1, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 1 को तब तक देखो एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बार में तो समझ में ही आ जाएगा, तब तक वीडियो को पॉज करके या बैक करके देखो जब तक तुमको पूरी तरीके से ना समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है और किस तरीके से निकालेंगे। तो तुमको पहला बात तो ये कंसेप्ट 1 में जानना है कि हमको टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, ठीक है सर। दूसरी बात है क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तीसरी बात क्या, कैसे निकालते हैं। तो हम लोगों को टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए हमको एक पॉइंट और एक स्लोप, या सेकंड बी नंबर में क्या बोला, 2 पॉइंट चाहिए। तो अगर एक स्लोप दे दिया मतलब हम लोग को पॉइंट निकालना है, और अगर एक पॉइंट दे दिया मतलब हमको दूसरा पॉइंट निकालना है, यही करना होगा ना। तो क्वेश्चन में अगर एक स्लोप दे दिया है और एक इक्वेशन दे दिया तो तुमको पता है पॉइंट कैसे निकालना है। तो पॉइंट निकालना, डिफरेंशिएट करके स्लोप का वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से ये होता है तरीका बनाने का। आप क्या करो, कंसेप्ट 1 पूरी तरीके से अच्छे से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितना समय लगता है उसको समझो कि क्या निकालना है, क्या गिवन होता है, किस तरीके से निकालना है। 3 चीज़ ये हो गया। उसके बाद जो है वीडियो का क्वेश्चन देख लो कि ये एक्सरसाइज 6 सर कंसेप्ट 1 में हमें क्या दिया है, ये चीज़ पूरा दिया हुआ है। तो करो क्या, फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले जो भी कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो पूरा कंसेप्ट पहले लेक्चर वीडियो का सुनो। उसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ वो सारा देखो। जैसे इसमें एग्जाम्पल नंबर 16 दिया हुआ है, तो पहला एग्जाम्पल देख ले, एग्जाम्पल नंबर 16। अब क्या करो, तुम एक रफ कॉपी ले लो। रफ कॉपी में कंसेप्ट 1 लिख लो कि कंसेप्ट 1 में है क्या। कंसेप्ट 1 को पूरा गो थ्रू कर जाओ, एक एक चीज़ कि क्या रहता है, कैसे रहता है, पूरा एनालाइज कर दो, सर्जरी कर दो। उसके बाद सर तो एक क्वेश्चन बना ही देते हैं, और जो उसकी तरह बनने वाला होता है वो क्वेश्चन लिख देते हैं कि ये इस तरीके से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 बनाओ फिर, ठीक है। ये तरीका होता है। अब तुम एक कंसेप्ट सीख लिए। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने डेमो में बता ही दिया, और 3 प्रैक्टिस के लिए दे दिया, काफ़ी है, मोर देन एनफ, है ना। कभी भी नहीं भूलोगे। भूलना है क्या, रटा थोड़ी ना जा रहा है। ये तरीका होता है मैथ्स को बनाने का, है ना। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 19। अब तुम कंसेप्ट सीख गया, कंसेप्ट वही है,
बस क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्लोप तो दे ही रखेगा, इक्वेशन को टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है। तो इक्वेशन में क्या करना है, डिफरेंशिएशन ही लगाना, और कुछ करना है नहीं है। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x का पावर 2/3 और y का पावर 2/3 इक्वल टू 2 एट 1 1। तो इस बार दे रखा है, क्या दे रखा है, पॉइंट। अभी तुम पढ़ा है कंसेप्ट 1 में, क्लियर किया कि अगर एक स्लोप दे दिया तो तुमको दूसरा चीज़ पॉइंट निकालना है, और अगर एक पॉइंट दे दिया तो दूसरा चीज़ में भी पॉइंट निकालना है, मतलब हमेशा पॉइंट ही निकालना रहता। तो एक पॉइंट पता है, हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे और 2 पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। 2 पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला है इक्वेशन निकालने का, y माइनस y1, m के जगह लिख देते हैं y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सर ये नया चीज़ कहीं लिखे नहीं है क्या, बताए नहीं है क्या, बताएं जी। देखो यहाँ पर बताया गया कि अगर 2 पॉइंट है, एक क्वेश्चन में तो पहले ही से दे रखेगा, दूसरा अपन निकालेंगे, तो पहला वाला को x1 y1 मान लेना, जो क्वेश्चन में दिया रहता है, जो निकालते हैं उसको x2 y2 मान लेना और फॉर्मूला पुट कर देना। फॉर्मूला सेम है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, बस स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। देखो ये सेम है, हाँ सर, ये सेम है, हाँ सर, बस m के जगह ये वैल्यू पुट कर दिया ना। तो ये आपका 2 पॉइंट के लिए इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है। तो चलो देखते हैं, एक पॉइंट दे रखा है, सॉल्यूशन गिवन में एक पॉइंट दे रखा, हमको दूसरा पॉइंट निकालना है। तो हमेशा क्या करना रहता है, चैप्टर है डिफरेंशिएशन का, तो डिफरेंशिएशन ही करेंगे, डिवाई बाई डी एक्स निकालेंगे, और क्या करेंगे, ठीक है। तो x का पावर 2/3 है, y का पावर 2/3 2 है, डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पता है आप लोगों की 2/3 पावर आगे आ जाएगा, पावर एक कम हो जाता, तो 2/3 में एक घटा दिया, प्लस y का भी पावर 2/3 है तो वो भी आगे आ जाएगा, और पावर एक कम हो जाएगा, तो मतलब -1। और यहाँ y है इसलिए अंदर में क्या लगा देंगे, डिवाई बाई डी एक्स, छूट गया, आप लोग लगा लो, है ना। जब भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो x वाला है तो कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर y आ गया तो डिवाई बाई डी एक्स लिखेंगे, ठीक है सर। तो ये 2/3 हो गया। अब 2/3 में 1 घटा रहे, तो एलसीएम ले लो, एलसीएम भी लेने अगर नहीं आता होगा तो बता दे रहे, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3 बटा नीचे 3 1 जा 3, तो 2 में 3 गया तो -1/3, वही -1/3 लिख दिए। यहाँ भी -1/3 डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 0 आ गया, ठीक है। 2/3 कॉमन दिख रहा, हाँ सर दिख रहा है, 2/3 कॉमन ले लिया, क्या बचा, x का पावर -1/3 प्लस y का पावर -1/3 और डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 0। ये 2/3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा तो 0 बटा 2/3 0 ही रहेगा, ठीक है सर। तो क्या बच गया, बच गया x का पावर -1/3 प्लस y का पावर -1/3 डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 0। इसको यहीं रखो, इसको इधर भेज दो, तो y का पावर -1/3 डिवाइड बाई डी एक्स बराबर, ये जो प्लस में था इधर आके माइनस में हो गया। अब हमको डिवाई बाई डी एक्स निकालना है, क्या निकालना है, डिवाई बाई डी एक्स। तो जब डिवाई बाई डी एक्स निकालना तो जाहिर सी बात है ये चीज़ डिवाइड में आ जाए, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में, तो -x का पावर -1/3 बटा ये जो पूरा डिवाइड में आ जाएगा y का पावर -1/3। एक चीज़ और, इसका भी पावर -1/3 है, इसका भी पावर -1/3 है, तो पावर -1/3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x बटा वाई, और माइनस था माइनस। आपको पता है कि जब भी पावर माइनस रहता है, जब भी पावर माइनस रहता है, क्लास 8 में पढ़े होगे या 6 में, उसको पॉजिटिव करोगे ना तो इसको तुमको उलटना पड़ेगा। मतलब पावर -1/3 को अगर तुम 1/3 करोगे तो x बाई वाई क्या बन जाएगा, y बटा x आएगा। तो डिवाई बाई डी एक्स क्या हो जाता है, y बटा x का पावर 1/3। सर पावर 1/3 क्यों लिखे, क्योंकि नेगेटिव पावर हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते। अब देखो ध्यान देखो, डिवाई बाई डी एक्स आ गया ना, पिछले क्वेश्चन में क्या था, डिवाई बाई डी एक्स ही निकाले थे, स्लोप जो दिया था उसका वैल्यू पुट कर दिए थे, डिवाई बाई डी एक्स की जगह जो स्लोप दिया था 2 वहाँ पुट कर दिए थे और एक्स वाई का वैल्यू निकाल दिया था, ऐसा किए थे। इसमें क्या है, डिवाई बाई डी एक्स पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 1, तो पॉइंट दे रखा है 1 1, तो बस पुट कर दो, एक्स के जगह 1 और वाई के जगह 1। नहीं समझा, जो पॉइंट डिवाई बाई डी एक्स निकालो वाई और एक्स के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, जो जो पॉइंट दे रखा है डाल दो, तो एक्स के जगह 1 डाल दिया और वाई के जगह 1 डाल दिया, तो 1 बटा 1, और माइनस भी है आगे, और पावर 1/3, 1 बटा 1 कितना होता है, 1 होता है, और 1 का पावर कुछ भी रखो तो 1 ही आता है, और आगे माइनस है इसलिए -1 हो गया, है ना। अब टेंजेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो स्लोप तो ये जो निकला वो टेंजेंट के लिए निकला। नॉर्मल के लिए आपको पता है कि पहले टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, अगर नॉर्मल या परपेंडिकुलर का स्लोप निकालता है तो इसको पहले उलट देते, तो -1 का उल्टा -1 ही होगा, और साइन को भी उलट देते तो -1 का +1 हो जाएगा। सर कैसे किए बताइए, अरे -1/1 को 1/1 लिख सकते हैं, इसको क्या कर देते थे, उलट देते थे, ऊपर वाला इसे और इधर वाला इधर, तो 1 बटा -1, और साइन उल्टा ले लेते थे, तो ये हो जाता था 1 1 ही आएगा, है ना। तो टेंजेंट क्या है, पहले -1 आ गया, है ना।
स्लोप का। तो तुमको पॉइंट पता चल गया, क्या पता चल गया 1 1, और तुमको स्लोप पता चल गया कितना -1। पुट करो y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तुमको x1 y1 पता है, जो पॉइंट रहता है उसी को तो x1 y1 रहते हैं, और स्लोप तो तुम निकाल रखा है, तो m की जगह ये पुट कर दो, x1 की जगह 1 पुट कर दो, y1 की जगह 1 पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। तो y माइनस वाई वन की जगह 1 पुट कर दिया, m की जगह -1, x1 की जगह 1। सॉल्व करने आता ही है ये सब, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा क्या, टेंजेंट का इक्वेशन। अब नॉर्मल का भी इक्वेशन निकालना था क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में, क्योंकि बोल रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो निकल गया नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए पॉइंट तो सेम रहेगा, बस स्लोप चेंज होगा। स्लोप कैसे चेंज होगा बताया ना अभी, स्लोप कैसे चेंज होगा अभी बताया ना, कि स्लोप इसका उल्टा लेते हैं और रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो -1 का उल्टा -1 होता है, और माइनस का उल्टा प्लस, तो 1 आ जाता है। तो जब नॉर्मल निकालेंगे तो पॉइंट तो वही रहेगा, स्लोप 1 आ जाएगा। फिर से फॉर्मूला वही लगेगा, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। ये x1 है, y1 है, ये m है, पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा y माइनस एक्स बराबर 0। ठीक है। तो सर यहाँ तक आपने क्या समझाया? यहाँ तक हमने ये समझाया कि अगर तुमको कर्व का इक्वेशन दे दे और स्लोप दे दे तो पॉइंट निकालो, और अगर तुमको कर्व का इक्वेशन दे दे पॉइंट दे दे तब भी पॉइंट निकालो। हमेशा पॉइंट निकालते हैं। अगर 2 पॉइंट हो गया तो 2 पॉइंट का फॉर्म लगा दो, फॉर्मूला y माइनस वाई वन इंटू एम एक्स माइनस एक्स वन, और एम की जगह y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस एक्स वन, है ना। और अगर एक दिया हुआ तो y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन लगा दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों सीबीएसई के लिए और जैक बोर्ड के लिए, क्योंकि ये भर भर के आया है। लगभग पिछले 10 साल में ये 7 बार या 6 बार आया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों सीबीएसई और जैक के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस यही है डिफरेंशिएशन। मैंने बताया ना, कंसेप्ट वहीं ख़त्म हो गया है। कंसेप्ट वही है, इक्वेशन दे रखेगा, एक पॉइंट दे रखेगा, तुमको बोलेगा टेंजेंट का इक्वेशन निकालो, नॉर्मल का इक्वेशन निकालो। चेंज क्या कर सकता है? इक्वेशन चेंज कर सकता है बस। जैसे पावर वहाँ 2/3 दे दिया था, या हो सकता है पैरामेट्रिक फॉर्म दे दे, या चेन रूल वाला डिफरेंशिएशन दे दे, या फलना डिफरेंस, बस डिफरेंशिएशन चेंज करेगा और कुछ नहीं, है ना। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना जब x का वैल्यू दे रखा और y का वैल्यू दे रखा कहाँ पर, t बराबर पाई बाई 2 पे। तो तुमको एक पॉइंट दे रखा, क्या दे रखा है? पॉइंट। पॉइंट दे रखा है तो तुमको स्लोप निकालना है। क्या निकालना है जी? स्लोप। स्लोप निकलेगा इसका। तो स्लोप का क्या होता है फॉर्मूला? dy बाई डी एक्स। तो यहाँ ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो x है और t है, तो dx बाई डी टी निकाल लेंगे। हाँ पढ़े हैं, dx बाई डी टी निकाल लेना। ये y है और ये t है, तो ये dy बाई डी टी निकाल लेंगे। हाँ dy बाई डी टी निकाल लेंगे। अब तुमको एक पॉइंट दे रखा है, कैसे पॉइंट दे रखा है मैं समझाता हूँ, रुको रुको रुको। t बराबर पाई बाई 2 है, हाँ t बराबर पाई बाई 2। तो देखो x बराबर a साइन क्यूब t है, t का वैल्यू पाई बाई 2 पुट कर दो तो x का पॉइंट आ जाएगा। यहाँ भी t का वैल्यू पाई बाई 2 मतलब 90 पुट कर दो, y का पॉइंट आ जाएगा, तो वही पुट कर रहे हैं। पुटिंग t बराबर पाई बाई 2 यानी 90। तो x इज इक्वल टू a साइन क्यूब t के जगह पाई बाई 2 मतलब 90। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो a इंटू साइन 90 का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, तो a इंटू 1 का क्यूब a ही आएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू a आ गया। y क्या है? y है b कॉस क्यूब t, तो b इंटू कॉस क्यूब t के जगह 90 डिग्री पुट करना है, और कॉस क्यूब 90 मैंने कॉस 90 का होल क्यूब। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, 0 का क्यूब 0, 0 इंटू बी 0 मतलब y 0 आ गया। तो तुमको पॉइंट पता चल गया कि x का वैल्यू a और y का वैल्यू 0। अब तुम dy बाई डी एक्स निकालोगे ना, इसको डिफ्रेंशिएट करके dx बाई डी टी और dy बाई डी टी दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके dy बाई डी एक्स निकालोगे, पॉइंट का वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। तो x का ये दे रखा है, dx बाई डी टी निकाल दिया। y दे रखा है तो dy बाई डी टी निकाल लिया। अरे पैरामेट्रिक फॉर्म है, बहुत पहले 5 में भी पढ़ा हुआ और 6.1 में भी पढ़ा हुआ। 2 को 1 से डिवाइड करते थे, dy बाई डी एक्स आता था। तो dy बाई डी टी क्या आ रखा है? ये आ रखा है। और dy बाई डी एक्स क्या आ रखा है? 3a साइन स्क्वायर टी दे आ रखा है ना। तो ये ऊपर में है और dx बाई डी टी नीचे में, 3 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? माइनस बच गया, और एक b बच गया, और एक बच गया, और ऊपर में एक कॉस टी बच गया क्योंकि स्क्वायर था, और यहाँ नीचे में एक साइन टी बच गया। तो कॉस टी बटा साइन टी, कॉट टी आ गया। और t का वैल्यू कितना दे रखा है? 90 डिग्री पहले ही दे रखा है। तो कॉट 90 पुट करो, कॉट 90 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 90 बटा साइन 90, और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, 0 बटा 1 0, मतलब स्लोप कितना आ गया? स्लोप आ गया माइनस बी बाई ए इंटू कॉट टी। टी का वैल्यू 90 पुट किए तो 0 आ गया, मतलब माइनस बी बटा ए इंटू 0 बराबर 0। स्लोप क्या आ गया? 0। स्लोप आ गया बच्चे 0, मतलब m आ गया 0।
और तुमको पॉइंट दे रखा है। पॉइंट क्या दे रखा है, a0 अपन निकाले थे ना शुरू में। तो x का वैल्यू, x1 का वैल्यू ये हो गया और y1 का वैल्यू 0 हो गया। बस पुट कर दो, इक्वेशन में आ जाएगा तुम्हारा, है ना। तो इसमें क्या सीखने वाली बात, सर कुछ भी सीखने वाला बात नहीं था, सब कुछ वही है। बस यहाँ पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन जानते हो, dx बाई dt कर देते हैं, थीटा में दे देता है तो dx बाई डी थीटा कर देते हैं, और dy बाई डी थीटा कर देते हैं। 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, dy बाई dx डाल देते हैं। हमेशा वैल्यू पुट करना रहता है, पुट कर दिया, आ गया आंसर, ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला था y माइनस वाई वन mx माइनस x1। m का वैल्यू कितना है, 0 है, तो 0 पुट कर दिया। और x1 का वैल्यू कितना है, a है, और y माइनस वाई वन का वैल्यू कितना है, 0, तो y माइनस 0 और 0 को x माइनस a से गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो y माइनस 0 बराबर 0, तो y बराबर 0 आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 40। जेट बोर्ड वाले आप लोग ध्यान दे दो ज़्यादा, है ना। इससे तुमको इस 5 में से कोई भी एक क्वेश्चन फिक्स है, 100% आएगा। जो तुम्हारा एक्सरसाइज 6.2 नहीं है, अरे 6.3 है। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 दिया हुआ, 5 दे रखा है। क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। सर कोई अलग कंसेप्ट है, नहीं, सेम कंसेप्ट है। तुमको टेंजेंट का भी इक्वेशन निकालना है, नॉर्मल का भी इक्वेशन निकालना। तो पहले टेंजेंट का निकलता है स्लोप, और एक पॉइंट निकलता है ना। तो देखो तुमको कर्व दे रखा है, पॉइंट दे रखा, पॉइंट दे रखा तो एक चीज़ मिल गया, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, हाँ, और पॉइंट का वैल्यू पुट करके स्लोप निकाल देंगे, हाँ, तो तुमको स्लोप पता चल जाएगा। हाँ, अभी तो निकाले वही सारे क्वेश्चन, और तुमको पॉइंट पता है, हाँ, फॉर्मूला लगा दोगे, यस सर। सर नॉर्मल का निकालने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट तो वही रहेगा, स्लोप भी वही रहेगा, लेकिन लास्ट में उसको क्या कर देंगे, उलट देंगे और साइन माइनस कर देंगे। टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसका रेसिप्रोकल होता है और माइनस में होता है, आ जाएगा। सर करके बताओ ना एक, देखो करके दिखाते हैं। ये दे रखा है और पॉइंट दे रखा है, तो एक पॉइंट तो तुमको पता है x1 y1, हमको स्लोप निकालना, डिफ्रेंशिएट कर दो। x का पावर 4 का 4x क्यूब, 6x क्यूब का 3 हो जाएगा 18x स्क्वायर, 13x का 26x और माइनस 10x का 10। ये डिवाई बाई डी एक्स आ गया, क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारा डिवाई बाई डी एक्स। अब तुमको पॉइंट दे रखा है कितना, 0 और 5, कितना दे रखा है, 0 और 5। तो x के जगह 0 पुट करना, y के जगह 5, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ x ही है, तो x की जगह क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। क्या पुट कर दो, 0, क्या पुट कर दो, 0, क्योंकि पॉइंट क्या दे रखा है, x की जगह 0, y की जगह 5, है ना। तो 0 पुट कर दो, तो ये 0 0 0 0 पूरा 0 हो गया। तो स्लोप का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। हाँ सर, स्लोप का वैल्यू 0 हो गया, और पॉइंट मेरे को पहले ही दे रखा है 0 5, मतलब x1 दे रखा और y1 दे रखा और m पता चल गया। फॉर्मूला लगा दो, y माइनस वाई1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सेम चीज़ इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। डिफ्रेंशिएट करो, पॉइंट का वैल्यू पुट करो, स्लोप आ जाएगा, पॉइंट पहले ही पता है। क्वेश्चन नंबर 5, अभी पैरामेट्रिक फॉर्म बताए थे कि x बराबर t के रिस्पेक्ट में दे देगा, y बराबर t के रिस्पेक्ट में दे देगा, और t का कुछ वैल्यू दे देगा, है ना। तो पहले तुम पॉइंट निकाल लो, t का वैल्यू पाई बाई 4 पुट कर दो, तो x का वैल्यू cos t मतलब cos 45, पाई बाई 4 मैंने 45, मैंने x का वैल्यू 1/√2 आ गया। y का वैल्यू फिर से यहाँ sin t, मतलब y का वैल्यू भी sin 45, मतलब y का भी वैल्यू 1/√2 आ गया। तो पॉइंट पहले ही पता चल गया, x का वैल्यू 1/√2, y का वैल्यू भी 1/√2। यहाँ dx बाई डी टी निकालो, dy बाई डी टी निकालो, 2 को 1 से डिवाइड करो, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और उस समय जो भी t आएगा उसके जगह पाई बाई 4 पुट कर दो, तो तुमको स्लोप आ जाएगा m। तो m पता है, पॉइंट पता है, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा कंसेप्ट नंबर 1। अब आते हैं हम लोग कंसेप्ट नंबर 2 पे। कंसेप्ट नंबर 1 में कुछ नहीं है, लिटरली कहा जाए कंसेप्ट नंबर 1 में कुछ नहीं है, हलवा है। क्या करना है, एक पॉइंट दे रखा रहता है, स्लोप निकालना रहता है, फॉर्मूला पुट करना रहता है, बस। अब देखो कंसेप्ट नंबर 2, लाइन का इक्वेशन निकालना है। अभी देखो, अभी तक तुमको क्या बोल रहा था, अभी तक तुमको लाइन का इक्वेशन निकालने बोल रहा था। उसमें क्या था कि या तो तुमको एक पॉइंट पहले दे रहा था, या तो तुमको एक स्लोप पहले ही दे रहा था। अब क्या है, अब तुमको लाइन का इक्वेशन तो निकालना देगा, लेकिन ना पॉइंट देगा ना स्लोप देगा, एक दूसरा लाइन दे देगा, बोल देगा उसके परपेंडिकुलर या पैरेलल है। मतलब समझो, मान लो कि एक लाइन पहले ही दे रखा है ए बी, इस तरीके का लाइन है, तो तुमको बोल रहा है कि सी डी का इक्वेशन बताओ, सी डी का टेंजेंट का इक्वेशन बताओ अगर ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। अच्छा, ऐसे भी दे सकता है, बोल सकता है कि
ए बी का इक्वेशन निकालो अगर वो सी डी के परपेंडिकुलर है। तो सी डी कैसा है, सी डी इस तरीके से होगा और इस पे परपेंडिकुलर कैसा हो जाएगा ये, क्योंकि ये वाई है तो ये एक्स होगा। मतलब कहने का अर्थात क्या है, कहने का अर्थात ये है, क्वेश्चन से समझो कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ तक तो सेम है, कर्व भी दे दिया, ये भी सेम है, कर्व तो देना ही रहता है। विच इज पैरेलल टू, मतलब अब तुमको ना स्लोप दे रहा ना तुमको पॉइंट दे रहा, तुमको बोल दिया कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल है या ये लाइन जो है अगला क्वेश्चन के परपेंडिकुलर है, ऐसे दे देगा। तब कैसे करेंगे, पैरेलल और परपेंडिकुलर दे दे तब क्या करेंगे, ये कंसेप्ट नंबर 2 है। तो देखो कर्व तो तुमको पता है, ध्यान दो, जो भी चीज का तुमको बोल देगा ना कि अगर उसके वो पैरेलल है या अगर उसके वो परपेंडिकुलर है, मतलब अपना दिमाग में लड्डू फोड़ लेना अपने से और समझ लाना कि तुमको स्लोप दे दिया। क्या दे दिया, स्लोप। क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप क्या होता है, सेम। मान लो ये और ये लाइन पैरेलल है ना, मतलब इसका स्लोप 2 है तो इसका भी स्लोप 2 होगा। क्लियर है। अच्छा, परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। हाँ सर, अगर ये लाइन का स्लोप 2 है तो इसका जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, 2/1 का उल्टा क्या होगा, रेसिप्रोकल 1/2, और साइन उल्टा ले लेते हैं -1/2। मतलब तुमको जो दूसरा लाइन दे रहा है ना उससे तुमको स्लोप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, स्लोप। ठीक है सर, देखते हैं। तो गिवन में कर्व क्या ये है, हम पैरेलल किसके, इसके हैं, तो जिसके भी पैरेलल है उसको लिखो तुम पहले। 2x - y + 9 = 0 के पैरेलल था। इसको तुम इस तरीके से सजाओ, y = mx + c में सजाओ, जो भी लाइन दिया हो रहा था इक्वेशन जिसके पैरेलल होता है। मतलब सर, मतलब y को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ। तो देखो -y = 0 तो y को इधर ले आया। अब देखो मैं ही हाथ से ही सॉल्व कर, 2x + 9 बराबर -y को इधर ले आया तो y आ गया। क्लियर है। अगर इसको हम लोग कंपेयर करें y = mx + c से, किससे, y = mx + c से, तो जो m है वही स्लोप होता है, जो m है वही स्लोप होता है। यानी सही सबसे आसान तरीका क्या है, तुम क्या करो, सब कुछ छोड़ छाड़ के y को एक तरफ कर दो और बाकी सबको एक तरफ कर दो। ठीक है, कर दिया सर। उसके बाद x की जगह जो भी लगा हुआ है वही स्लोप हो जाता है। क्यों, क्योंकि mx होता है ना, तो x के आगे जो भी लगा हुआ है वही स्लोप हो जाता है, x के आगे जो भी लगा हुआ है। तो हमने क्या किया, 2x - y + 9 = 0 दिया हुआ था, हमने सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले y को उधर भेज दिया। और उसके बाद यहाँ सिर्फ y रहना चाहिए, ध्यान देना। अगर यहाँ 2y हो गया तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा सारे इक्वेशन को, 3y हो गया तो 3 से डिवाइड, बस यहाँ सिर्फ और सिर्फ y चाहिए। 10y हो गया तो सबको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है, y है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x के आगे क्या लगा हुआ है, 2 लगा हो, तो लिख दो m = 2, स्लोप क्या हो जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि देखो y = 2x + 9 आया ना, हम लोग जानते हैं कि y = mx + c होता है। अगर इसे कंपेयर करें तो m का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, m ही स्लोप होता है, तो स्लोप आ गया 2। अब देखो, अब तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया, स्लोप तुमको पता है, कर्व पता है, तो इस कर्व को डिफ्रेंसिएशन करो, dy/dx आएगा, dy/dx के जगह स्लोप के जगह 2 पुट करो तो पॉइंट आ जाएगा। एक स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है, फॉर्मूला ओरिजिनल वाला, कंसेप्ट नंबर 1 वाला लगा दो। सर कैसे, अरे गधा लोग, महागधा लोग, स्लोप पता चला, हाँ सर पता चल गया। अबे ओरिजिनल इक्वेशन है ये है, हाँ सर, मतलब जैसे ही स्लोप पता चला सेकंड इक्वेशन का काम खत्म हो जाता है। अब देखो यहाँ परपेंडिकुलर है ना, जैसे ही इसका स्लोप पता चलेगा इसका काम खत्म, फिर ओरिजिनल इक्वेशन से काम करेंगे। तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ओरिजिनल इक्वेशन दिया हुआ है y = x² - 2x + 7। अबे तुम चैप्टर डिफ्रेंसिएशन बना रहा एप्लीकेशन, तो डिफ्रेंसिएशन तो करेगा ही करेगा। dy/dx क्या हो गया, x² की जगह 2x और -2x की जगह -2, और स्लोप कितना आया, 2 आया, तो 2 = 2x - 2। अरे हाँ, तो यहाँ से तुम्हारा 2x का वैल्यू आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा, 2 ही आ रहा है, x का वैल्यू 2 आ रहा है तो यहाँ पुट कर देगा तो y का वैल्यू आ जाएगा, हाँ सर। तो ईजी तो हो गया, एक्स वाई पता चल गया, हाँ सर पता चल गया, स्लोप पता चल गया, m, हाँ सर पता चल गया। यही एक्स वाई को तो x1 y1 बोलते हैं, और m पता है, ओरिजिनल इक्वेशन लगा दो, y - y1 = m × x - x1, बस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो भी इक्वेशन है पहले लिख लो, y वाला को एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ। तो देखो ये y पॉजिटिव में इसको इधर ही रखा, बाकी सबको उधर भेज दिया, तो क्या बन जाएगा, -15x + 15x हो जाएगा, और +13 है। ठीक है, हमेशा बताएं तुमको यार इसको 13 लिखना है ना, 13,
ये लिख दिया 13। हमेशा बताया y के आगे कुछ नहीं रहना चाहिए, जो भी है उसी से डिवाइड कर दो। अगर 5 आ गए तो सबको 5 से डिवाइड कर देंगे, अगर 10 है तो सबको 10 से डिवाइड कर देंगे, अगर आगे 15 है तो सबको 15 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ y चाहिए होता है। 5 कट गया तो क्या बच गया, y बराबर 15/5 3x प्लस 13/5 ये आ गया। अब हमको किसी से भी मतलब नहीं, x के आगे जो लगा रहता वही स्लोप रहता, तो m कितना हो गया 3 हो गया, m कितना हो गया 3। अब ध्यान दो, ये स्लोप जो आया वो टेंजेंट का है बचवा, तुमको टेंजेंट नहीं इसका परपेंडिकुलर लेना है। तो क्या बताए थे, हमेशा जो भी इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमारा निकलता है टेंजेंट। परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको उल्टा करते हैं। तो 3 का उल्टा 1/3 और उसका साइन माइनस कर देते हैं, तो प्लस है तो माइनस, तो माइनस 1/3 हो गया तुम्हारा स्लोप। तो अब स्लोप क्या हो गया परपेंडिकुलर के लिए m माइनस, तो m का वैल्यू ये हो गया। हाँ सर, फिर कैसे सॉल्व करेंगे, ओरिजिनल वही है, m तो आ गया, मैंने स्लोप आ गया, तो फिर ओरिजिनल तरीके से करो, कंसेप्ट नंबर 1 से डिवाइड बाई dx करो, डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएशन का जगह माइनस 1/3 पुट करो, x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू पुट करो, ओरिजिनल इक्वेशन में y आ जाएगा, पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, फॉर्मूला लगा दो, है ना। तो ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें कोई डीपीपी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको देखो कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें आपको 1 से लेकर के 5 तक खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद आपको ये रहा, हाँ 3 क्वेश्चन इधर है, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, ये तुमको अलग से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 2 था। 2 ही कंसेप्ट थे, दोनों फिर से बता रहा हूँ। आप लोगों को दिक्कत आता है बहुत ज़्यादा, बोलते हो कि सर हम लोग ना जब कंसेप्ट देखते हैं तो समझ रहता है फिर भूल जाते हैं। कैसे करो बताया, लेक्चर वीडियो पहले देखो, एक कंसेप्ट देखा, एक कंसेप्ट को पहले रफ में लिखो, उतारो, पूरी तरीके से समझने का कोशिश करो कि ये कंसेप्ट क्या है, क्या दिया हुआ रहता है, कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसीजर है, कर लिया। उसके बाद फिर उसी वीडियो का सिर्फ वही कंसेप्ट वाला देखो जो सर ने सॉल्यूशन किया है कि हाँ ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया, कर लो। उसके बाद सर जो क्वेश्चन ब्रैकेट में लिख लेते उसको करो, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट नंबर 2 पे जाओ, कंसेप्ट नंबर 2 है उसको फिर रफ में लिखो अलग से, एक ही पेज में, है ना, फाड़ करके एक पेज में पूरी तरीके से समझो क्या है किस तरीके से है, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट नंबर 2 का जो सर ने क्वेश्चन सॉल्व करा है वो देख लो वीडियो में, ठीक है। उसके बाद जैसे ही जो सर बोल दिए कि वो बनाओ तो उसको बना लो, बस हो गया। अरे यार इस इतना अच्छे तरीके से तुम लोग का हो जाएगा ना कि मतलब तुम लोग पढ़ाने लायक हो जाओगे दूसरों के, ठीक है। ये तरीका होता है मैथ्स को बनाने का, मैथ्स को रटा नहीं जाता एकदम क्या यार ये मैथ्स का सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन वो टाइप वाइज होता है कि इस तरीके का आया तो ये करेंगे, अगर a+b का होल क्यूब में आया तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, होल स्क्वायर में आया तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखे हो क्लास 9 में फैक्टराइजेशन पढ़े होगे तो तुम देखे होगे कि इसको स्क्वायर वाला में चेंज करे या होल क्यूब वाला में चेंज करे, है ना। दे देता था 9x² माइनस 64y², तो तुमको दिमाग आता अच्छा 9x² मतलब 3x का होल स्क्वायर है, 64y² मतलब 8y का होल स्क्वायर, मैंने a² माइनस b² मतलब लगाएंगे a माइनस बी और a+b, तो इसको बोलते हैं कंसेप्ट, है ना। कंसेप्ट वाइज बनाया करो। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगेगा, आप लोग एंजॉय करोगे।